Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Faeem and welcome to my YouTube channel Mathology. If you are a new viewer, then kindly subscribe to our channel and press bell icon so you can get our new updates. And do not forget like, comment and share. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन देखा होगा। आज भी हम कलेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या फिर हम मेंबर्स भी कह सकते हैं। सेट जो है एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स का कलेक्शन होता है, मगर वो एलिमेंट्स कैसे हों? डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए। चले हम सेट को तीन हिस्सों में, सेट की डेफिनेशन को तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके समझते हैं। सेट जो है वो कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। किसी भी एलिमेंट्स का हम कलेक्शन कर लें, मिसाल के तौर पर हमने डेज का कलेक्शन कर लिया, मिसाल के तौर पर हमने फ्रूट्स का कलेक्शन कर लिया, मिसाल के तौर पर हमने वॉवल्स का कलेक्शन कर लिया, मिसाल के तौर पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन कर लिया, मिसाल के तौर पर हमने नंबर्स का कलेक्शन कर लिया। तो कोई भी किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो है वो सेट कहलाता है। ये हमने पहला कंपोनेंट के बारे में समझा। दूसरी बात करते हैं डिस्टिंक्ट। सेट के जो एलिमेंट्स हों वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट से मुराद क्या है? मुनफरिद। सेट के एलिमेंट्स मुनफरिद होने चाहिए, मतलब रिपीट ना हो। ऐसे एलिमेंट हों कि वो रिपीट ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं वॉवल्स के सेट की बात करूं तो वॉवल्स के सेट में हम ए, ई, आई, ओ, यू, अब इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये एक कहलाएगा सेट वॉवल्स का। आगे हम बात करते हैं सेट के एलिमेंट जो हैं वेल डिफाइंड हो। सेट के एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको से कहूं कि स्मार्ट स्टूडेंट्स का सेट बनाइए, या फिर मैं आपसे कहूं ब्यूटीफुल प्यूपल्स का सेट बनाइए, या फिर मैं आपसे कहूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट बनाइए, या मैं आपसे कहूं एक्सीलेंट प्यूपल्स का सेट बनाइए, तो ये ऐसी टर्म्स हैं जो वेल डिफाइंड नहीं हैं। क्योंकि हो सकता है जो आपको स्मार्ट लगे वो मुझे ना लगे, हो सकता है जो ब्यूटीफुल आपको लगे वो मुझे ना लगे, हो सकता है जो इंटेलिजेंट आपको लगे वो मुझे ना लगे, हो सकता है जो एक्सीलेंट आपको पर्सन लग रहा हो मुझे एक्सीलेंट पर्सन ना लग रहा हो। क्योंकि यहाँ पर आ जाती है बात लाइक या डिसलाइक की, क्योंकि हर शख्स की लाइक और डिसलाइक डिफरेंट होती है। तो हम ऐसी टर्म्स का सेट नहीं बना सकते जो वेल डिफाइंड ना हो। जैसे कि स्मार्ट स्टूडेंट का हम सेट नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है जो आप स्मार्ट स्टूडेंट का सेट बनाएं वो डिफरेंट हो और मैं जो बनाऊं वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड अगर आप बनाएं तो हो सकता है कुछ आपको जो ब्यूटीफुल लगे वो मुझे ना लगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का अगर हम सेट बनाएं या इंटेलिजेंट पीपल्स का ऑफ द वर्ल्ड का सेट बनाएं तो हो सकता है जो आपको इंटेलिजेंट लग रहा हो वो मुझे ना लगे। तो हर शख्स की लाइक और डिसलाइक डिफरेंट होती है, इसलिए हम ऐसी टर्म्स का सेट नहीं बना सकते। तो सेट के लिए कभी भी अगर आप किसी भी चीज़ का सेट बनाएं तो ये देख लीजिएगा कि वो वेल डिफाइंड टर्म हो। मिसाल के तौर पर वॉवल्स का सेट है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसका सेट सबको पता है ए, ई, आई, ओ, यू बनेगा। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स का सेट या काउंटिंग नंबर्स का सेट, तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स जिसे काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं वो 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो ये बात का ख्याल रखना है
कि किसी भी चीज़ का अगर आप सेट बना रहे हैं वो सेट वेल डिफाइंड होने चाहिए और उनमें कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। देखें यहाँ पर ये भी हमने कलेक्शन किया है एलिमेंट्स का। अगर आप सेट ऑफ वॉवेल्स में देखें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हमने वॉवेल्स लिखे हैं, तो अगर आप देखें इसमें कोई भी एलिमेंट मैंने रिपीट नहीं किया। ए एक बार ही आ रहा है, ई जो है एक ही बार आ रहा है, आई जो है एक ही बार आ रहा है, ओ जो है एक ही बार आ रहा है, यू भी एक ही बार आ रहा है। इसमें हमने कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया। और यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वेल डिफाइंड इसलिए हैं क्योंकि वॉवेल्स में अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से कहूँ कि वॉवेल्स का सेट बनाए, तो वॉवेल्स का सेट हर स्टूडेंट सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 लेटर्स जो हैं वॉवेल्स कहलाते हैं और बाकी के 21 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो सबको पता है ए ई आई ओ यू आर द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि डी शामिल कर ले, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि सी शामिल कर ले वॉवेल्स के सेट में। तो आज हमने सेट की डेफिनेशन को अच्छे से समझा कि सेट जो है कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। सेट के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए और सेट के एलिमेंट्स वेल डिफाइंड, मतलब सेट की जो हम किसी भी चीज़ का सेट बना रहे हैं वो सेट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो हर कोई बनाए तो सबका जो एलिमेंट्स हैं वो सबके सेम होने चाहिए। तो हमने एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हम इनको ऑब्जेक्ट्स जैसे ए ई आई ओ यू को हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं। अब हम सेट की कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम एक सेट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। तो ये 1 2 3 जो हैं कहलाएंगे एलिमेंट्स। ये 1 2 3 क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स, या फिर हम इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और हम इनको मेंबर्स भी कह सकते हैं। ये जो कॉमास हैं, ये कॉमास सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो कॉमास मैंने एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया है, ये जो सेट ब्रैकेट ये कहलाते हैं सेट ब्रैकेट्स। या फिर इन्हें ब्रेसेस भी कहते हैं। ये सेट के एलिमेंट्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि तमाम एलिमेंट्स सेट ब्रैकेट्स के अंदर हों। ये जो ए है ये नेम ऑफ द सेट है। मतलब ये कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो फिर मैं ये कह सकता हूं 1 बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब 1 जो है इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू भी कहते हैं, या फिर हम इसे इज एन एलिमेंट ऑफ भी कहते हैं, या फिर हम इसे इज अ मेंबर ऑफ भी कहते हैं। तो ये सिंबल का मतलब है ताल्लुक रखता है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये इसका एलिमेंट है, या फिर हम इस सिंबल को ये भी कह सकते हैं कि ये इसका मेंबर है। तो 1 जो है ताल्लुक रखता है सेट ए से, या फिर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं 1 जो है एलिमेंट है सेट ए का, या फिर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं 1 जो है मेंबर है सेट ए का। इसी तरह 2 जो है ताल्लुक रखता है सेट ए से, और इसी तरह 3 जो है ताल्लुक रखता है सेट ए से, या 3 जो है मेंबर है सेट ए का, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि 3 जो है एलिमेंट है सेट ए का। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि 4 जो है ताल्लुक रखता है सेट ए से, क्योंकि 4 जो है इस सेट ए के अंदर एलिमेंट नहीं है। अगर आप इस सेट के अंदर एलिमेंट देखें तो 4 मौजूद नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हाँ, मैं इसको अगर कट कर दूं, इसे मैं कैंसिल कर दूं, तो अब इसका मतलब हो जाएगा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
अगर मैं से इस बिलोंग्स टू के सिंबल को कैंसिल कर दूं, कट कर दूं, तो इस सिंबल के जो मायने हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। वो इसके मायने ये होंगे 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं 4 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर मैं यूं भी बोल सकता हूं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उम्मीद है आज आपको सेट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। न्यू वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माय चैनल मैथोलॉजी।